सुसंध्या बच्चों, एसके मैथमेटिक्स क्लासेस सोनपुर में मैं सत्येंद्र कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय में तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि भूमिका क्या है, त्रिकोणमिति शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके जनक कौन है, इसकी परिभाषा क्या है, इसका उपयोग क्या है, और उसकी वजह से जो लास्ट टॉपिक होता है वो होता है त्रिकोणमिति अनुपात। आइए बच्चों, हम लोग भूमिका की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि त्रिकोणमिति शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुई। ग्रीक शब्द का मतलब क्या होता है, यूनानी भाषा या यूनानी वासी, यानी यूनानी वासी ने क्या किया था, त्रिकोणमिति का खोज किया था। त्रिकोणमिति का खोज किसने किया था, तो यूनानी वासी ने त्रिकोणमिति शब्द का खोज किया था। जो त्रिकोणमिति है वो तीन शब्दों से मिलकर बना है। पहला क्या है, ट्राई, दूसरा क्या है, गौन, तीसरा क्या है, मेट्रोन। ट्राई मतलब होता है तीन, गौन मतलब होता है भुजा, मेट्रोन मतलब होता है माप। यानी तीन भुजाओं की माप को हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। या दूसरे शब्दों में ट्रिग्नोमेट्री को देखेंगे तो ट्रिगोन प्लस मेट्रोन। ट्रिगोन मतलब क्या होता है, ट्रेंगल, मेट्रोन मतलब क्या होता है, मापन। यानी क्या होता है, त्रिभुज की मापन को क्या कहते हैं, हम त्रिकोणमिति कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। अब आइए जानने की कोशिश करते हैं त्रिभुज की परिभाषा क्या है। तो तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं, हम त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, एक हमारा आता है समकोण त्रिभुज, जिसके बारे में हम क्या करते हैं, त्रिकोणमिति को पढ़ते हैं, जिसके वजह से हम क्या करते हैं, त्रिकोणमिति को पढ़ते हैं। तो समकोण त्रिभुज का परिभाषा क्या है कि ये समकोण त्रिभुज में एक कोण जो होता है 90 डिग्री का होता है और बाकी जो दो कोण होते हैं न्यून कोण होते हैं। आइए अब हम जानते हैं त्रिकोणमिति के जनक कौन है। तो त्रिकोणमिति के जनक कौन है, कि ग्रीक मैथमेटिशियन हिप्पारकस जी है। तो हिप्पारकस कहाँ के रहने वाले हैं, तो हिप्पारकस जी जो हैं कि वो यूनान के रहने वाले हैं। हिप्पारकस ने क्या कहा था कि जीवाओं के आधार पे 12 ग्रंथ लिखे थे और क्या थे, यूनानी ज्योतिषी में वो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। आइए हम त्रिकोणमिति की परिभाषा देखते हैं। तो त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुज की भुजाओं और कोणों का मापन या अध्ययन किया जाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यह त्रिकोणमिति का उपयोग देखते हैं। तो प्राचीन काल में त्रिकोणमिति का उपयोग क्या है, प्राचीन काल में त्रिकोणमिति का उपयोग पृथ्वी से तारों और ग्रहों के बीच की दूरियां का मापन करने में किया जाता है। आधुनिक काल में हमारे इंजीनियर हैं वो क्या करते हैं कि बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बड़ी भवनें हैं, फैक्ट्रियां हैं, चिमनी है, टावर है, इनकी ऊंचाइयों को मापने के लिए क्या करते हैं, त्रिकोणमिति का उपयोग करते हैं। आइए प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कि त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ने का उद्देश्य क्या है। तो मैं बताता हूँ कि त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ने का उद्देश्य है कि जो समकोण त्रिभुज हम लोग पढ़ेंगे तो समकोण त्रिभुज में जो दो कोण और तीन भुजाएं हमको ज्ञात नहीं होती है, तो उनको ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, हम त्रिकोणमिति अनुपात का प्रयोग करते हैं या त्रिकोणमिति अनुपात को पढ़ते हैं। आइए हम देखते हैं कि त्रिकोणमिति अनुपात की परिभाषा क्या है। तो त्रिकोणमिति अनुपात की परिभाषा में देखेंगे कि समकोण त्रिभुज के न्यून कोण के अनुपातों को क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। अब आइए हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात का परिभाषित करना। उससे पहले हम लेते हैं एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर, जिसमें कोण Q क्या है, समकोण है, और कोण P और R जो क्या है, न्यून कोण है। और तीन भुजाएं हमारे पास क्या है, एक PQ है, एक QR है और एक क्या है कि PR है। ठीक है ना। तो कोण P के सापेक्ष हम क्या करेंगे, कोण P के सापेक्ष या कोण R के सापेक्ष त्रिकोणमितीय अनुपात को परिभाषित करने की कोशिश करेंगे। तो त्रिकोणमितीय अनुपात को परिभाषित करने के लिए हमारे पास तीन शब्द कौन कौन है, साइन, कोसाइन और टेंजेंट। तो ठीक है, उसमें सब जानने की कोशिश करते हैं। तो साइन क्या है, तो आज से 510 ईसा पूर्व आर्यभट्ट ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम क्या था, आर्यभट्टियम था। उसमें क्या किया था, साइन का पूरा वर्णन किया गया है। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो साइन का मतलब हुआ था अर्धजा, अर्धजीवा या जा या जीवा। ठीक है ना। और उसके बाद हम देखते हैं कि और भी देशों में आर्यभट्ट का क्या उपयोग था। तो आर्यभट्ट का बुक जो है कि जब अरबी भाषा में इसको लिखा गया, बुक का नाम क्या था उनका, आर्यभट्टियम था। बुक का नाम क्या था, आर्यभट्टियम था। जब उसको अरबी भाषा में लिखा गया तो उसमें साइन का अर्थ क्या था, जीवा। क्या था, साइन का अर्थ था जीवा था।
उसके कुछ समय बाद हम देखें कि साइन शब्द की को क्या कहा गया, साइनस कहा गया। साइन को क्या कहा गया, साइनस के रूप में व्यक्त किया गया, जिसका मतलब क्या हुआ, वक्र। वक्र का मतलब क्या होता है, घूमी हुई आकृति को क्या कहते हैं, वक्र कहते हैं। बाद में हमारा साइनस को पूरे यूरोप में क्या करने गया, पढ़ाने लगा गया। माने पूरे यूरोप में क्या किया जाए, साइन को साइनस के रूप में पढ़ने लगा। फिर अंग्रेजी गणितज्ञ कुछ समय बाद, जब अंग्रेजी गणितज्ञ एडमंड गुंटर ने जब देखा कि बहुत लंबा लग रहा है, तो उसको संक्षिप्त में क्या लिखा, साइनस को साइन का रूप दे दिया और हम क्या करने लगे, साइन से पढ़ने लगे। उसके बाद हमारा दूसरा शब्द आता है कोसाइन। दूसरा शब्द क्या आता है, कोसाइन। तो जो कोसाइन का मतलब क्या होता है, ज्या। कोसाइन का मतलब क्या होता है, ज्या होता है। कोसाइन का मतलब क्या होता है, कोज्या। सॉरी, कोसाइन का मतलब क्या होता है, कोज्या। और कोज्या का मतलब क्या होता है, कोसाइन को किसने परिवर्तित कर दिया, कोसाइनस में। किसने परिवर्तित किया गया, कोसाइनस में। इसको किसने परिवर्तित किया था, एडमंड गुंटर ने कोसाइन को कोसाइनस में क्या किया, परिवर्तन किया था। ठीक है। बाद में 1674 ईस्वी में कोसाइनस को क्या किया, जोनार बुरे ने कोसाइन को कोस में परिवर्तित कर दिया। तो प्यारे बच्चों, हमारा क्या था, ये टॉपिक था। अगर हमसे जो भी इसमें त्रुटि हुई हो तो हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, सुधारने की कोशिश करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात का परिभाषा कैसे किया जाता है और त्रिकोणमितीय अनुपात का उपयोग कैसे करते हैं। धन्यवाद।